IPPs के साथ नज़रसानी शुदा मुआहिदों से हुकूमत को 1.4 खरब रुपए की बचत हो पाएगी। तो ज़की एजाज साहब नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, आपको वेलकम कहेंगे ज़की साहब। पाकिस्तान मॉर्निंग में ये लगभग 14 कंपनीज़ के साथ रीशेड्यूल किया गया है। नज़रसानी मुआहिदे हैं जिनकी मंजूरी दी गई है। मईशत को कितना फ़ायदा होगा ये तो हम आपसे बाद में जानेंगे। पहले थोड़ा सा इन मुआहिदों की तफसीलात बताइएगा। रीशेड्यूल में क्या चेंजेस आई और कौन कौन से इसमें महकमे शामिल हैं? जी जुनेद साहब, बहुत शुक्रिया। जैसा आपके नॉलेज में है, ये जो आईपीपीज के मुआहिदे, इनका जो स्टार्ट हुआ वो 1994 से हुआ और अब तक होता रहा है। एक्चुअली ये 22 आईपीपीज का जो मामला था ये कैबिनेट में गया था। 6 आईपीपीज इससे पहले क्लोज हो गए थे और 14 आईपीपीज कल क्लोज हुए। तो बेसिकली 20 आईपीपीज क्लोज हो चुके हुए हैं और दो ने अभी उन एक्सेप्टेंस नहीं दी है। तो जैसा कल आपने भी अभी मेंशन किया है कि इससे 1.5 1.4 ट्रिलियन का जो है वो फायदा होगा। तो हम एफपीसीसीआई इसी सिलसिले में, आपको पता है कि हमने इसके ऊपर आवाज उठाई और हम प्राइम मिनिस्टर साहब का SIFC का शुक्रिया अदा करेंगे कि उस पर उन्होंने टास्क फोर्स बनाई और वो टास्क फोर्स जो है वो डे एंड नाइट काम कर रही है। अच्छा और ज़की उनकी जो साहब, सिमत है आपने वो बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा है अपनी गुफ्तगू के दौरान। उन्होंने कहा कि अब कीमतें भी कम होंगी और आवाम को रिलीफ भी मिलेगा, और आपने भी यही बात की है, उनको सेकंड किया आपने कि मार्च अप्रैल में कीमतें कम होंगी बिजली की। क्या हमें IMF जो है ये रिलीफ मिलने देगा? क्या समझते हैं? उनके साथ भी नेगोशिएशन कर ली गई है, बातचीत हो गई है, ये रिलीफ मिलेगा? देखिए, इसमें IMF से तो हमने कुछ लेना नहीं है। ये तो गवर्नमेंट जो आईपीपीज को पेमेंट कर रही थी कैपेसिटी चार्जेस में कीमत में, अब वो पे नहीं करेगी। अब हम जो बिजली खरीदेंगे उसी के अगेंस्ट हम पेमेंट करेंगे। तो जब बिजली नहीं खरीदी जाएगी, देखिए इस पे 1.1 ट्रिलियन, जो 2.1 ट्रिलियन लास्ट ईयर पे किया गया है, उसमें से 1.1 ट्रिलियन वो यूनिट थे जिन जो एक भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो ठीक अब है। 1.1 या 1.4 मिलियन ट्रिलियन जो है वो जो गवर्नमेंट को सेव होगा, उसकी मद में ही गवर्नमेंट ने रिलीफ देना है, जो कि तकरीबन 12 रुपया बनता है। तकरीबन 11 अरब यूनिट पैदा होते हैं पाकिस्तान में, तो अगर आप उसको डिवाइड करें 1.4 ट्रिलियन को, तकरीबन 12 रुपए बनते हैं वो। तो ठीक है। गवर्नमेंट ने ना किसी IMF से कोई पैसे लेने हैं, ना उसको इसकी अप्रूवल की जरूरत है। अच्छा, ये ये तो बताइएगा बिटवीन ज़की साहब कि गवर्नमेंट और कैपेसिटी पेमेंट का मसला अब हल हो गया, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो इदारे या वो पावर जनरेशन कंपनीज जो कि कुछ भी कोई यूनिट प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, उन्हें भी पे करना पड़ रहा था, अब ये सिलसिला नहीं होगा इन मुआहदों के बाद? जी, ये ऐसा सिलसिला नहीं है। जो नई एग्रीमेंट हो रहे हैं उसमें हम ये गवर्नमेंट ने उनके साथ जो एग्रीमेंट की है कि अगर हम उनसे जितनी बिजली लेंगे उतना उसके अगेंस्ट पे ठीक करेंगे। है। ठीक है ना? तो उससे ये फायदा होगा कि जितने यूनिट्स बनेंगे उतनी गवर्नमेंट पे करेगी। ज़की और साहब, ये इसमें तो हमारी 14 गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट, ये तो सिर्फ 14 IPPs हैं। बहुत सारी IPPs और भी हैं जिनके साथ अभी मुआहदे पुराने ही चल रहे हैं। वो भी एक नहीं देखिए, खासा मैंने बड़ा जैसे आपको सीडी में मेंशन किया है। जी। नहीं देखें, ये तो 14 तो कल IPPs क्लोज हुए हैं ना, उससे पहले 6 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ठीक। 20 हो चुके हैं और 2 ने रिफ्यूज किया है। तो उसमें हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके साथ उनका फोरेंसिक ऑडिट किया जाए। और इसी तरह जिन IPPs ने अपने तौर के ऊपर उसको एक्सेप्ट किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह उन्होंने 40 जो विंड पावर है उनको भी नोटिस भिजवा दिए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक तो है। इसलिए थोड़ी सी ताखीर हो रही है, अदरवाइज तो ये अब तक हो चुका होता है ये। अच्छा, ये तो मैं बताइएगा ज़की अगेन साहब मैं कि आपसे ये पाकिस्तानी कंपनीज हैं जिनके साथ रीशेड्यूल हुए तमाम मुआहिदे, या इसमें बैरूनी या गैर जी मुल्की बिल्कुल कंपनीज भी हैं? जी के ये प्राइवेट कंपनीज थी जो कि पाकिस्तान की कंपनीज थी। अब जो जिन पे अब गवर्नमेंट के साथ जिन कंपनीज के साथ हुआ था वो भी उन्होंने उसके साथ भी नेगोशिएशन शुरू कर दी है। तो इंशाल्लाह ताला हमें बड़ी उम्मीद है कि जो टास्क फोर्स काम कर रही है, एंड ऑफ फरवरी और मार्च के मंथ में ये हमें खुशखबरी मिलेगी। और इसमें मैं जुनेद साहब आपको बताऊं कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है हिस्ट्री में कि फेडरेशन ने जो टेकअप किया मैटर, ये सिर्फ इंडस्ट्री के लिए नहीं किया, ये 24 करोड़ आवाम के लिए किया है। तो ये जो रिलीफ मिलेगा, और हम इससे समझते हैं कि इस रिलीफ के बाद दो चीजें मैं एक यहाँ पर और मेंशन कर दूं। जो इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट ने कम किया है 22% से 13%, और हमारी आपके एक प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जनवरी में दोबारा मॉनिटरिंग पॉलिसी आनी है, तो उसको सिंगल डिजिट कर दिया जाए फौरी। तो ये ठीक है। दो चीजें ऐसी होंगी, बिजली की प्राइस और सिंगल डिजिट इंटरेस्ट रेट,
ये 2 चीजें हैं जो हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करेगी। अच्छा, और बहुत इसी सारी की जगह वजह पे से इसमें ये भी जो कहा जाता है एहतियात कि के बहुत सारी बैरूने मुल्क से भी कंपनीज थी जिनके साथ आईपीपीज मुआहिदा किए गए थे, और ये भी कहा जा रहा था कि अगर उनको फोर्स किया जाता है, उकसाया जाता है इस काम के लिए कि वो पहले मुआहिदे कैंसिल कर दें, तो वो कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके ऊपर भी थोड़ा सा बताइएगा, क्या कोई गैर मुल्की कंपनीज हैं जिनके साथ आईपीपीज के जो मुआहिदे हैं वो दोबारा से रीशेड्यूल किए जाएंगे? जी, उनके साथ भी काम शुरू हो चुका हुआ है, उनके साथ नेगोशिएशन शुरू हो गई है और बहुत सारी कंपनीज ने वॉलंटराइल कहा है कि हम आपके साथ बैठ के डिस्कस करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ। तो ये पॉजिटिव बात है। हम जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि जो टास्क फोर्स काम कर रही है, बड़ी डिटेल काम कर रही है और उसी की वजह से ये रिजल्ट आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बेस्ट होगा। अच्छा जकी साहब, नारकोटिक्स डिवीजन को वजारत दाखिला में ज़म किया गया है, इसकी भी मंजूरी दी गई। एविएशन डिवीजन को वजारत दिफा में ज़म किया गया है। कौमी कमीशन बराए अक़लियत एक्ट की मंजूरी को मौखर किया गया है। ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं गुज़िश्ता रोज़, ज़रा इससे मुतल्लिक़ भी अगर आप बता सकें हमारे नाज़रीन को। यूनिस साहब, ये देखिए बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हमारी जो मिनिस्ट्रीज ऐसी थी जो कि एक्स्ट्रा बनी हुई थी और वो हमारी जो फाइनेंस के ऊपर बहुत बड़ा एक बोझ था, वो कम होने जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर जहाँ पर ये जो राइट साइजिंग हो रही है या डाउन साइजिंग हो रही है, इसके साथ साथ जो हमारे जो 80 इदारे हैं जो प्राइवेटाइज होने हैं सर, उसको भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है। नो डाउट ये गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है कि ये डाउन साइजिंग कर रही है या राइट साइजिंग कर रही है, कुछ डिपार्टमेंट्स को कम कर रही है, ये एक अच्छा शगुन है। लेकिन साथ साथ हमें जो एक बड़ा जहां पर हमारा एक डेफिसिट है, जहां पर हम पे करना पड़ रहा है, हमें उस साइड पे भी सोचना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है जकी साहब के 1.5 लाख के करीब जो खाली असामियाँ थी उन्हें ख़त्म कर दिया गया। फिर ये मुख्तलिफ महकमों को ज़म किया जा रहा है। गो कि कौमी ख़जाने को तो इससे फ़ायदा होगा, लेकिन आप नहीं समझते कि इससे बेरोज़गारी में इजाफा होगा? और हुकूमत का जो दावा है कि जी हम रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे, वो तो फिर इसके बरखिलाफ हो जाएगा। जी जुनैद साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो 1.5 लाख लोग बेरोजगार होंगे वो कहाँ जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि पर्सनल लेवल के ऊपर कि हमें ये डाउन साइजिंग जरूर करनी चाहिए है, बल्कि इसकी बजाय राइट साइजिंग करनी चाहिए। हमें कॉम्पिटेंट लोग चाहिए जो कि इकोनॉमी को के पाई को बड़ा करे। हमें इससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता ये जो सैलरी साइड है हमारी या जो हम जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट हमने दी हुई है, ये खजाने के अंदर यस बोझ है, लेकिन ये बहुत बड़ा बोझ नहीं है। ज़की साहब, अगर एक और हम चीज़ भी आज है ना, हमारी जो आप ये कहते हैं कि जम कर दिया जाए या प्राइवेटाइज कर दिया जाए इदारों को, परफॉर्मेंस पे भी बड़ा असर पड़ेगा। अगर आप मैन पावर कम करते हैं तो जाहिर है आप 2 इदारों को जम कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर। परफॉर्मेंस हमारे इदारों की पहले ही कुछ खातिर खा नहीं है, उसके बाद परफॉर्मेंस भी उनकी डिस्टर्ब होगी। देखिए, मैं यहाँ पर आपको मेंशन करूंगा कि जो बिजनेसेस है ना वो गवर्नमेंट को नहीं करने चाहिए। 2 वीक्स बैक प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जो बिजनेसेस हैं वो बिजनेस कम्युनिटी का काम है, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे इदारे जिसमें पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है, यूटिलिटी स्टोर्स है और बहुत सारे इदारे हैं, असल में तो उनको खत्म करके प्राइवेटाइज किया जाए, वो एक बहुत बड़ा उनको मुनाफा बख्श इदारा बनाया जाना जरूरी है।